संग जब सुनाते हैं तो गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी की सरलता की प्रशंसा करते हैं। श्री राम जी का स्वभाव बड़ा ही सीधा है और उनके स्वभाव में छल का कहीं भी स्पर्श नहीं है। महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज पुष्प पाकर के पूजा करते हैं और दोनों भाई को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपके मनोरथ सुफल हो। श्री सीता जी को आशीर्वाद श्री गौरी जी से प्राप्त होता है। पूजा ही मन कामना तुम्हारी। और श्री राम जी लक्ष्मण जी को गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है कि सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई सुन करके बड़े सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी। करि भोजन मुनिबर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विज्ञानी मुनिवर भोजन करके कुछ पुराणों की कथा सुनाना शुरू किए। जब भोजन में श्री राम जी को प्रधान रूप से गोस्वामी जी रखते हैं, तब विश्राम करना भी कहते हैं। ऋषय संग रघुवंश मनि करि भोजन विश्राम। श्री राम जी राजकुमार हैं और राजकुमार होने के नाते भोजनोपरांत विश्राम करते हैं। लेकिन जहां पर मुनि की प्रधानता होती है, वहां पर विश्राम की बात नहीं कही जाती है, क्योंकि महामुनि श्री विश्वामित्र जी महान तपस्वी हैं और इनका विश्राम कथा में ही, सत्संग में ही हुआ करता है। इसलिए भोजनोपरांत कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। यह इनका जीवन साधा हुआ है, संयमित है, ऐसा समझना चाहिए। विज्ञानी है, मुनि श्रेष्ठ है। अर्थात विज्ञान से युक्त हैं, भक्ति से युक्त हैं, श्रेष्ठ मुनि है। श्री राम जी को पुराणों की कथा सुनाने लगते हैं। यात्रा काल में जब जैसा संयोग बनता है, उसी के अनुरूप कथा सुनाई जाती है, कथा कही जाती है। श्री राम जी कथा सुन रहे हैं प्रधान रूप से, बाकी सब लोग सुन रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, विगत दिवस
गुरु आयसु पाई संध्या करन चले दो भाई संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस गुरु आयसु पाई संध्या करन चले दो भाई। दिन के अंत होने पर, दिन बीतने पर गुरु जी की आज्ञा प्राप्त होती है कि रघुनंदन आप संध्या वंदन करें। तो संध्या करन चले दो भाई, दोनों भाई संध्या वंदन करने के लिए चलते हैं। कथा बड़ी सरस महामुनि विश्वामित्र जी सुनाते हैं। कथा में समय जाते पता नहीं चलता है। रात्रि में कथा कहने बैठते हैं तो कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। दिन में जब कथा सुनाने बैठते हैं भोजनोपरांत तो विगत दिवस दिन का अंत होने लगता है। जब श्रोता और वक्ता दोनों कथा में अनुरक्त हो तो समय जाते पता नहीं चलता है। गुरुजी महाराज पूजा पाठ संध्या वंदन पर समय का ध्यान रखते हैं। अब संध्या वंदन का समय हुआ है, इसीलिए गुरुजी ने आज्ञा की है कि आप सभी संध्या वंदन करें। तो संध्या करन चले दो भाई। संध्या वंदन करना चाहिए, यह शास्त्र का आदेश है। यज्ञोपवीत संस्कारों परांत संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। त्रिकाल संध्या की बात कही गई है, कम से कम एक बार भी तो करें। संध्या करने से क्या होता है? तो इसका उत्तर यह है कि संध्या करने से पाप नष्ट होता है। संध्या करने से पाप नष्ट होता है। संध्या न करने से क्या हानि होती है? कहा सुकृत का नाश होता है। जो शुभ कर्म आप कर रहे हैं, संध्या वंदन नहीं किए तो सुकृत का नाश होगा। इसीलिए संध्या वंदन अवश्य करना ही चाहिए। उसमें विशेष रूप से स्नान है, प्राणायाम है। स्नान किए, आचमन किए, प्राणायाम किए और गायत्री मंत्र का जाप किए। ये संध्या वंदन होना चाहिए। पूर्व काल में त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्या वंदन महापुरुष लोग करते आए हैं। एक संत जी कह रहे थे कि हम संतों का संध्या वंदन क्या होना चाहिए। तो एक विशेष संत जी ने ये कहा कि संतों का संध्या वंदन ये है कि स्नान करके मंत्र का जाप करें और पाठ करें, स्तोत्र का पाठ करें, रामायण जी, गीता जी, भागवत जी का पाठ करें, भगवान की अर्चना करें। ये संतों के लिए संध्या वंदन है। तो संध्या करन चले दो भाई।
एक टीकाकार ने यह कहा कि संध्या बंदन करने के लिए तो गए, लेकिन श्री राम जी संध्या बंदन किए नहीं। क्यों नहीं किए? कहा चंद्रमा को देखते ही श्री सीता जी की याद आ गई और श्री सीता जी में ही खोए रह गए श्री रघुनाथ जी, इसलिए संध्या बंदन नहीं किए। परंतु ऐसा नहीं है कि संध्या बंदन करना नहीं लिखा गया तो संध्या बंदन नहीं किए। संध्या करने के लिए चले हैं तो संध्या अवश्य किए, ऐसा समझना चाहिए। अयोध्या कांड में भी लिखा है, पुरजन करि जोहार घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। पुरजन करि जोहार घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। तो क्या वहां पर भी संध्या बंदन नहीं किए? संध्या बंदन किए। श्री किशोरी जी कहती हैं कि सबहि भांति पिय सेवा करी हों। यद्यपि श्री सीता जी को चरण दबाना आगे वर्णन नहीं किया गया है, तो क्या श्री सीता जी श्री रघुनाथ जी के चरण नहीं दबाती हैं? ऐसा नहीं है, चरण दबाती है। क्योंकि जानकी कर सरोज लालितो श्री रघुनाथ जी का चरण है। श्री लक्ष्मण जी का सेवा एक दो जगह लिखा जा रहा है। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई, सैन की न रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। तो क्या और जगह श्री राम जी के चरण श्री लक्ष्मण जी नहीं दबाते हैं? सब जगह दबाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनका मूल में वर्णन नहीं है तो उदाहरण है, और जिनका उदाहरण है उसका मूल नहीं है। किसी का मूल कह दिया गया, किसी का उदाहरण कह दिया गया। जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम जी संध्या बंदन अवश्य किए। संध्या बंदन का एक समय होता है। जैसे संध्या काल में जब हम देखो भाई, दिन रात की संधि को संध्या कहते हैं। मध्य दिन को भी संध्या कहते हैं, क्योंकि पूर्वाह्न और अपराह्न की संधि है। सायंकाल की संध्या में भगवान सूर्य जब अस्त होने वाले हैं, उस समय का संध्या बंदन श्रेष्ठ है। सूर्य अस्त के बाद संध्या बंदन मध्यम है, और तारा के निकलने के बाद, ताराओं के निकलने के बाद, ताराओं के दर्शन के बाद संध्या बंदन करना ये सामान्य है। प्रातः काल का भी कुछ इसी प्रकार का है। ताराओं के रहते हुए संध्या बंदन उत्तम है, और ताराओं के न दिखाई देने पर भगवान सूर्य अब उदित होने ही वाले हैं, उस समय संध्या बंदन करना मध्यम है। सूर्य भगवान के उदित होने के बाद संध्या बंदन ये सामान्य है। ये सब धर्म शास्त्र में संध्या बंदन का समय, संध्या बंदन क्यों करना चाहिए, ना करने से क्या हानि होती है, इन सभी बातों को वर्णन किया गया है। श्री राम जी संध्या बंदन किए,
पूर्वाभिमुख बैठ करके जब गायत्री का जाप कर रहे थे, संध्या वंदन कार्य समापन हुआ, इसी बीच चंद्रमा उदित होते हुए दिखाई दिए। आज आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी उपरांत पूर्णिमा है। पूर्णिमा का प्रवेश हो रहा है, लेकिन है तिथि चतुर्दशी ही आज। जिस दिन श्री राम जी संध्या वंदन कर रहे हैं, तो प्राची दिशि शशि उवै सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। प्राची दिशि शशि उवै सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। प्राची दिशि शशि उवै सुहावा। प्राची दिशि माने पूर्व दिशा में, सुहावा माने सुंदर, शशि उवै, शशि उवै माने चंद्रमा उदित हुए, तो सियमुख सरिस देखि सुख पावा। आज प्रातः काल पुष्प वाटिका में एक चंद्रमा का दर्शन किए हैं, जिस चंद्रमा में श्री राम जी का मन अनुरक्त हो चुका है। अभी संध्या के समय में प्राकृत चंद्रमा जब आकाश में उदित होते हुए दिखाई दिए, तो एक बार मन में ऐसा आया कि ये चंद्रमा यहां कैसे आ गए। सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। श्री सीता जी के मुख के समान देख करके सुख प्राप्त किए। उस वाटिका में अस कही फिर चितये ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। तो अभी जो आकाश में चंद्रमा उदित हुए हैं, उनको देखते हैं ऐसा लगा कि श्री सीता जी का मुख सिय मुख सरिस, और एक बार ऐसा लगा कि श्री सीता जी यहां कैसे आ गए। श्री राम जी को सुख प्राप्त हुआ। पुनः मन में विचार आया कि यह चंद्रमा श्री सीता जी के मुख की समता नहीं कर सकता है। बहुरी विचार किन्ह मन माही, सिय बदन सम हिम करना। सिय बदन सम हिम करना। बहुरी विचार किन्ह मन माही। बहुरी विचार किन्ह मन माही। मन माही माने मन में, बहुरी माने पुनः, विचार किन्ह विचार किया। सिय बदन सम हिम करनाई। श्री सीता जी के बदन माने मुख के समान, यह हिमकर माने चंद्रमा,
नहीं हो सकता है। श्री राम जी चंद्रमा को उदित देखे हैं आकाश में, जो पूरब दिशा में उदित है। सुख तो ऐसा ही हुआ जैसे कि श्री सीता जी के मुख चंद्र देखने से हुआ है, लेकिन मन में विचार किए कि यह चंद्रमा श्री सीता जी के मुख के समान नहीं हो सकता है। क्यों? कहा जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पावक में, चंद बापुरो रंक, चंद बापुरो रंक। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक। इसका जन्म समुद्र से हुआ है, और फिर इसका भाई विष माने जहर है। दिन मलिन, दिन में मलिन रहने वाला है ये। सकलंक माने कलंक युक्त है, कलंकित है। बापुरो माने बेचारा, रंक माने दरिद्र। सिय मुख समता किमी पाव, श्री सीता जी के मुख की समता कैसे पा सकता है? हे चंद्रमा, तुम श्री सीता जी के मुख की समता नहीं कर सकते हो, और कभी ऐसी चेष्टा भी मत करना। तुम बेचारा हो, और रंक माने भिखारी हो, कंगाल हो, दरिद्र हो। तुम्हारी साहिबी थोड़ी सी है, और तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी डुबाने वाले हैं। तुम्हारे पिताजी डुबाने वाले हैं लोगों को। समुद्र बोड़क है, डुबाने वाला है, और श्री सीता जी के पिताजी तारक हैं। तारक हैं क्योंकि महान ज्ञानी हैं, दूसरों को तारने वाले हैं। और तुम्हारा भाई मारने वाला है, जहर है। और श्री सीता जी के भाई लोगों को जीवन प्रदान करने वाले सर्वगुण संपन्न श्री लक्ष्मी निधि जी हैं। तुम दिन में प्रकाश नहीं कर सकते, तुम दिन में मलिन रहने वाले हो, और श्री सीता जी दिन में प्रकाश करती हैं। करत प्रकाश फिरई फुलबाई। तुम सलंक हो, सकलंक हो, कलंकित हो। शशि गुरु तिये गामी न हो सा, तुम कलंकित हो। और श्री सीता जी निष्कलंक हैं। उमा रमा ब्रह्मानि बंदिता, उमा रमा ब्रह्मानि बंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता, जगदम्बा
संतत मनिंदिता। जीति सुर सरी किरति सरी तोरी। जीति सुर सरी किरति सरी तोरी। गवन किन्ह विधि अंड करोरी। गवन किन्ह विधि अंड करोरी। तुम कलंकित हो, श्री सीता जी निष्कलंक हैं। श्री सीता जी के उज्जवल कीरति हैं, तुम्हारी कीरति मलिन है। सिय मुख समता पावकी में चंद बापुरो रंक। बेचारा रंक, दरिद्र यह चंद्रमा इस श्री सीता जी के मुख की समता कैसे पा सकता, अर्थात नहीं पा सकता है। चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से है। कदाचित छवि रूपी समुद्र से चंद्रमा उदित हो जाए। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभारज मंदर सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। यही विधि उपजे चंद्र जब। यद्यपि वहां पर लक्ष्मी जी का अर्थ है, लक्ष्मी जी का पाठ है, यही विधि उपजे लक्ष्मी जब। लेकिन हम यहाँ पर अर्थ करने में यदि हम इस बात को प्रयोग में रखें कि यही विधि उपजे चंद्र जब, फिर भी ये बराबरी नहीं कर सकता चंद्रमा। सुंदरता सुख मोह कभी उसको नहीं कह सकते, कभी को संकोच होगा। किसी की भी उत्तमता और अधमता चार तरीके से देखी जाती है। यह उत्तम है कि यह अधम है, यह चार तरीके से देखी जाती है। चार गुण यदि उनमें हैं तो उत्तम है, यदि चार नहीं है तो वह अधम है। सोना के बारे में कहा कि और भूप परख सुलाखी तौलिताई लेत। कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परिखे समय सुभाए। मनुष्य के ये चार उत्तम हो तो वह उत्तम कहा जाता है। जैसे कि जन्म स्थान, कहां जन्म हुआ है। दूसरा संग, किसका संग है। तीसरा स्वभाव, स्वभाव कैसा है इसका। और चौथा स्वरूप, कैसा स्वरूप है। चंद्रमा का चारों अधम है। जन्म स्थान कहाँ है, समुद्र से। जो बोरक है, संग किसका है, भाई का। जो जहर है, मारने वाला है। अपने स्वरूप से कैसा है, कहा मलिन है, कलंकी है। और स्वभाव, कहा इसका स्वभाव भी बड़ा खराब है। विरहिणी दुखदाई, विरही को दुख देना इसका स्वभाव है। जब गोस्वामी जी महाराज कविता रूपी सरजू की चर्चा किए, गोस्वामी जी ने कहा कविता रूपी सरजू जी उत्पन्न हो रही है। इनका चारों उत्तम है। नदी पुनीत, स्वरूप से उत्तम है। सुमानस नंदनी, सुमानस नंदनी, मानसरोवर से इनकी उत्पत्ति है। जन्म स्थान से उत्तम है।
कालीमल तृण तरुमूल निकंदनी, कालीमल तृण तरुमूल निकंदनी स्वभाव से उत्तम है। और संगति कहाँ मिली? सुरसरी, संगति से उत्तम है। जन्म स्थान उत्तम हो, स्वभाव उत्तम हो, संग उत्तम हो, स्वरूप उत्तम हो। भगवती श्री पार्वती जी में चारों उत्तम हैं। विभीषण जी महाराज अपना चारों अधम कहते हैं। नाथ दशानन कर्म भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कहि तम पर नेहा। तो विभीषण जी महाराज अपने आप में चारों अधम कहते हैं। तो सिय मुख समता पावक में, चंदबा पुरो रंक, घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि ही पाई, ग्रसई राहु निज संधि ही पाई, घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि ही पाई। यह घटता बढ़ता है। और बिरहिनी दुखदाई, बिरहिनी माने वियोगियों को दुख देता है। और इतना ही नहीं, राहु निज संधि पाई ग्रसई, राहु अपनी संधि पा करके ग्रस लेता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, घटना बढ़ना यह इसका क्षयी रोग है, क्षयी रोग है। बिरहिनी दुखदाई है, वियोगियों को दुख देता है। और राहु का यह उच्चिष्ट है, राहु का जूठन है। ग्रसहि राहु निज संधि ही पाई। यहां पर दोष वर्णन किया जा रहा है, इसलिए कहा यह घटता है, घटना दोष है। पहले घटना कहा, फिर बढ़ना कहा, अर्थात इसकी शोभा एक रस नहीं है, इसकी शोभा एक रस नहीं है। पूर्णिमा के दिन पूर्णता को प्राप्त जब यह होता है, तो उस दिन भी राहु मौके की तलाश में रहता है। जहां पूर्णिमा परिवार की संधि हुई तो तुरंत राहु ग्रस लेता है इसको। कहां इसकी शोभा रह जाती है। चंद्रमा घटता बढ़ता है। इस संदर्भ में कथा इस प्रकार की है कि दक्ष अपनी 27 पुत्रियों का विवाह, दक्ष अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया। 27 पुत्रियां ये सभी नक्षत्र नामधारी हैं, नक्षत्र नामधारी हैं। रोहिणी नाम के जो नक्षत्र है, रोहिणी नाम की जो चंद्रमा की पत्नी है, वह सबसे विशेष हैं, सब में विशेष हैं, रूप में गुण में सब में विशेष है। इसलिए चंद्रमा का सर्वाधिक प्रेम रोहिणी में ही है। रोहिणी में प्रेम होना हानिकारक नहीं है,
हानिकारक ये है कि अन्य 26 को चंद्रमा उपेक्षा करता है, केवल रोहिणी को सम्मान करता है, उसकी अपेक्षा रखता है, उसको मानता है, उनसे प्रेम करता है। 26 को सम्मान नहीं देता है, उसको प्रेम नहीं करता उससे। उन 26 पत्नियों ने अपने पति के इस दुर्व्यवहार से दुखी होकर के अपने पिता दक्ष से शिकायत किया, पिताजी, हम लोगों को पति का प्रेम प्राप्त नहीं होता है। दक्ष ने बुलाया चंद्रमा को, समझाया कि तो तुम्हारी 27 पत्नी है, तुम्हारी 27 पत्नियां हैं और सब तुम्हारी हैं, इसलिए सबके प्रति समान प्रेम भाव रखो, सबको समान रूप से मानो। समझा दिया। इसके बाद भी चंद्रमा अपने ससुर के इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन के बाद दक्ष ने पूछा अपनी बेटियों से, सबने फिर वही बात कही कि पति का वैसा ही व्यवहार है जैसा पहले था, कोई परिवर्तन नहीं आया। दोबारा फिर बुलाया और अब की बार कड़े शब्दों में समझाते हुए कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुनो और सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करो, सबको सम्मान दो, सबको मानो, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमको श्राप दूंगा। यह कड़े शब्दों में कहा। चंद्रमा हाँ हाँ कर लिया। फिर इसके बाद वही काम उसका, केवल रोहिणी से प्रेम करता है और बाकी को कोई ध्यान नहीं देता है, उन सब की उपेक्षा रखता है। अब की बार जब दक्ष ने अपनी बेटियों से पूछा कि कुछ बदलाव आया कि नहीं, कहा बिल्कुल नहीं, नहीं आया ना आने वाला है, नहीं आया ना आने वाला है। तब दक्ष ने कहा अच्छा ठहरो। फिर उन्होंने श्राप दिया, तुम तेजहीन हो जाओ, तुम में क्षय रोग हो जाए। अब चंद्रमा तेजहीन हो गया। जिस तेज पर, जिस रूप पर चंद्रमा का बड़ा गुमान था, वह सब ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया। जैसे कोई युवा व्यक्ति शक्तिहीन हो जाए, बलहीन हो जाए और वृद्ध जैसे दिखने लगे, वो दशा चंद्रमा की हो गई, तेजहीन होता चला गया। चंद्रमा के तेजहीन होने से परिणाम ये हुआ कि अन्न और औषधियों की उपज कम हो गई, और यदि उपज होती भी है तो उसमें वह रस नहीं है, वह स्वाद नहीं है, वह शक्ति नहीं है। देवता लोग घबराए कि यह क्या हो गया। जब अन्न में, औषधियों में शक्ति नहीं रहेगी, रस नहीं रहेगा, स्वाद नहीं रहेगा, तो फिर लोगों का भरण पोषण कैसे होगा। भाई हम लोग जब अन्न खाते हैं, औषधि खाते हैं, तब हमारे में शक्ति आती है, बल मिलता है, और वह बल जो उन अन्न में, औषधियों में है, चंद्र किरण से है। चंद्र किरण से सब में पोषण शक्ति प्राप्त होती है, अमृतत्व गुण उसमें आता है। फिर तो देवताओं ने जाकर के चंद्रमा से पूछा, क्या हुआ, ऐसे तुम क्यों हो गए हो। चंद्रमा ने अपनी सारी बातें कही, इसमें गलती मेरी है, इसलिए मेरे ससुर जी नाराज होकर के श्राप दे दिए हैं, और उन्होंने एक प्रकार से मेरे लिए क्षय रोग का सृजन करके मुझ में ही लगा दिया है कि तुमको टीबी हो जाए, तुम धीरे धीरे इसी प्रकार से सुखा जाओ, गल जाओ। तब देवताओं ने दक्ष से जाकर कहा, महाराज फिर तो पृथ्वी पर प्रजाजनों का बड़ा नुकसान होगा, प्रजाजनों का पोषण कैसे होगा।
तब दक्ष ने कहा, यदि वह अपनी सभी पत्नियों से बराबर रूप में प्रेम करता है तब उसको पुनः तेज प्राप्त होगा, लेकिन तेज प्राप्त करने के लिए उसको कुछ और करना पड़ेगा। वह पश्चिम समुद्र तट पर जाकर के, जहां समुद्र और सरस्वती का संगम है, जहां समुद्र और सरस्वती का संगम है, वहां पर सागर में स्नान करें, भगवान शिव की आराधना करें, तब जाकर के उनको पुनः शक्ति प्राप्त होगी। देवताओं ने चंद्रमा से कहा, क्यों ससुर जी की बात मानोगे? अब कहा, बिल्कुल मानेंगे। व्यक्ति जब प्रभुता से रहित हो जाता है, जब बिल्कुल लाचार होता है, तो वह सब कुछ मानने को तैयार हो जाता है। अब उसमें वह बात रही नहीं, इसलिए सब बात मानने को तैयार है। तो दक्ष के प्रस्ताव को देवताओं ने चंद्रमा के पास रखा। चंद्रमा ने स्वीकार किया, कहा, हम सभी पत्नियों से प्रेम करेंगे, सबको समान रूप से मानेंगे। और फिर इसके बाद जाकर के श्री सरस्वती सागर संगम पर स्नान किया है, भगवान शिव की आराधना किया है। भगवान शिव प्रसन्न हो गए हैं। तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने से यह चंद्रमा पुनः वह तेज प्राप्त किया है। लेकिन व्यवस्था ये बना दी गई है कि 15 दिन तक तुम घटते रहोगे और 15 दिन तुम बढ़ते रहोगे। अमावस को ऐसा लगेगा तुम में कुछ है ही नहीं, तुम दिखोगे नहीं, और पूर्णिमा को पूर्ण रूप से दिखाई दोगे। तो घटना बढ़ना यह चंद्रमा का रोग है, इसको क्षय रोग भी कहते हैं। घटाई बढ़ाई भी रही ने दुखदाई, घटता है। हम लोग जिस प्रदेश में, जिस प्रांत में रहते हैं, यहाँ पर महीने का प्रारंभ इसी क्रम में होता है। पहले कृष्ण पक्ष आता है, तब शुक्ल पक्ष आता है। पहले चंद्रमा घटता है, घटते घटते अमावस तक पहुंचता है, फिर बढ़ते बढ़ते वह पूर्णिमा तक पहुंचता है। तो हम लोगों का महीना इसी क्रम में प्रारंभ होता है, पहले घटना फिर बढ़ना। लेकिन कहीं कहीं कुछ प्रांतों में हम लोग अमावस कहते हैं, उसी दिन से वहां लोग पूर्णिमा, उसी दिन से महीना का प्रारंभ मानते हैं। हम लोग पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष के प्रथम तिथि से महीना का प्रारंभ मानते हैं। और कुछ प्रदेश ऐसे हैं, कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां अमावस के प्रथम तिथि से महीने का प्रारंभ मानते हैं। तो जब वहां मानते हैं तो उसके लिए गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, सम प्रकाश तम पाख दो, नाम भेद विधि कीन है, शशि पोषक शोषक समुझी जग जस अपजस दिन है। शशि पोषक शोषक समझी, यद्यपि पाठ शोषक भी है, लेकिन कहीं कहीं पोषक पाठ रखा गया है। उस प्रांत में जहां पर अमावस से महीने का प्रारंभ मानते हैं, तो वहां पर शशि पोषक पहले होगा, क्योंकि अमावस के बाद प्रथम तिथि से चंद्रमा का पोषण शुरू होता है, और पूर्णिमा के बाद प्रथम तिथि से चंद्रमा का शोषण शुरू होता है। तो घटाई बढ़ाई भी रही ने दुखदाई, गरसही राहु निज संधि ही पाई। जीव 3 स्थान पर रहते हैं। जीव का निवास स्थान 3 स्थान है, जल, थल और नभ। जल, थल, नभ, इन 3 जगह पर, 3 स्थान में जीव का निवास है। ये चंद्रमा तीनों को दुख देता है, चंद्रमा तीनों को दुख देता है। बिरहिनी दुखदाई, बिरहिनी दुखदाई, बिरहिनी को अग्नि होकर के जलाता है। ये देखिए, चंद्रमा अग्नि होकर जलाता है। पावक मैं शशि सर्वत न आगी, काल निशा समनिशि शशि भानु। कृष्ण गीतावली 31 में, श्री कृष्ण गीतावली 31 में गोपी कहती हैं, संतत दुखद सखी रजनी कर। यह हमेशा दुख देने वाला है बिरही को। तो बिरही लोगों को यह अग्नि होकर के जलाता है।
और कमल जो जल में रहने वाला है उसको हिमकर अर्थात हिम बन करके उसको नष्ट करता है। परसत तुहिन तामरस जैसे, परसत तुहिन तामरस जैसे विश्व सुखद खल कमल तुषारु, तो पाला बन करके जलाता है। और कोक चकवा, ये जो नभचर है, नभ में रहने वाला है, चकवा चकवे को अलग अलग करके उसको दुखी करता है, उसको वियोगी बना देता है। संपत्ति चकई भरत चका मुनि आए सुखेलबार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार। तो घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। गणना करने पर 12 दोष यानी 12 दोष चंद्रमा में दिखाया जा रहा है। मानो श्री राम जी कहते हैं तुम 12 अंगों से दूषित हो, 12 महीनों में दूषित हो, इसीलिए श्री सीता जी के मुख की बराबरी नहीं कर सकते हो तुम। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषा दिन मलिन सकलंक, ये बापुर बेचारा है, रंक है। घटना बढ़ाना, बिरहिनी दुखदाई होना, और ग्रसहि राहु निज संधि पाई, और कोक शोक प्रद और पंकज द्रोही, ये 12 दोष दिखाए गए हैं। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोहि, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही। कोक माने चकवा को तुम शोक प्रदान करते हो, शोक दिया करते हो। और पंकज द्रोही, पंकज माने कमल के द्रोही हो तुम। चंद्रमा तो ही बहुत अवगुण। श्री राम जी कहते हैं अरे चंद्रमा तुम में बहुत अवगुण है, तुम में बहुत दोष है। चंद्रमा सुनो, तुम में बहुत दोष है, तुम दोष के भंडार हो, तुम्हारे द्वारा किसी को सुख नहीं होता है। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। सत्य यह है कि चंद्रमा वियोगी लोगों के लिए बहुत दुखद होता है। और श्री राम जी को चंद्रमा के देखने से श्री सीता जी का वियोग बढ़ा है, प्रेम बढ़ा है, वियोग प्रेम बढ़ा है। कहते हैं बिरहिनी दुखदाई हो तुम, और कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। तुम्हें बहुत अवगुण है, बहुत दोष है। कोक माने चकवा, पक्षी ने किसी को क्या बिगाड़ा है? पक्षी है, लेकिन तुम उसको भी सुख नहीं देते हो। शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु, रात्रि होते ही तुम उसको पत्नी से अलग कर देते हो। कमल, कमल जो सभी के प्रिय हैं, देवताओं के प्रिय हैं, तुम कमल फूल से द्रोह करते हो, उसको जला देते हो, नष्ट कर देते हो। चंद्रमा तुम्हें बहुत अवगुण है, इसलिए वैदेही मुख पट तर दीन्हे, होई दोष बड़
अनुचित कीन्हे वैदेही मुख पटतर दीन्हे होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे वैदेही मुख पटतर दीन्हे होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। वैदेही के मुख से पटतर किन्हे माने उपमा देने पर, वैदेही के मुख से पटतर दिन्हे माने उपमा देने पर वही दोष बड़ अनुचित किन्हे, बड़ अनुचित किन्हे बड़ दोष होई, बहुत बड़ा अनुचित करने पर बहुत बड़ा दोष लगेगा। श्री राम जी मानो कवियों से कहते हैं, हे कवि समुदाय, आप सब चंद्रमा को कभी श्री सीता जी के मुख के बराबर नहीं कही, अर्थात चंद्रमा की उपमा नहीं दीजिएगा, बड़ा दोष लगेगा। वही दोष बड़ा अनुचित किन्हे है। चंद्रमा से श्री राम जी ने कहा, देखो तुम कभी भी उपमा की इच्छा मत करना, कभी चाहना नहीं करना कि हम श्री सीता जी के मुख के बराबर हो सकते हैं। वही दोष बड़ा अनुचित किन्हे है। प्रश्न ये उठता है कि उपमा तो दिए जाते हैं, उपमा तो दिए ही जाते हैं। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। श्री राम जी कहते हैं वैदेही मुख पटतर दीन्हे वही दोष बड़ा अनुचित किन्हे है। यहां श्री राम जी कहते हैं कि बहुत बड़ा अनुचित होगा, बड़ा दोष लगेगा। इसका समाधान ये है कि श्री सीता राम जी के लिए उपमा कोई है नहीं, सत्य तो ये है। फिर भी उपमा केवल दी जाती है भक्तों को अवलंब के लिए कि ध्यान करने में उनको अवलंब मिले, सहारा मिले। नहीं तो भगवान श्री सीताराम जी के सामने कोई उपमा है ही नहीं। संसार में जो उपमा दी जाती है वहां पर उपमा बड़ी होती है, उपमेय छोटा होता है, लेकिन यहाँ उपमेय बड़ा है, उपमा छोटी है। उपमा छोटी है, उपमा सकल मोहि लघु लागे। उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री काकभूषुंडी जी महाराज ने उदाहरण के तौर पर कहा, राम काम सतकोटि सुभगतन दुर्गा कोटि अमितारि मर्दन। लेकिन श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, ये उपमा सब भगवान के योग्य नहीं है। जिस प्रकार से कोई ये कहे कि करोड़ों की संख्या में जुगनू खद्योत जो प्रकाशित कर रहा है, इसी के समान सूर्य है। तो बड़ी लघुता होगी, बड़ी लघुता होगी। लेकिन फिर भी उदाहरण दिए जाते हैं मन को एक सहारा के लिए, समझने के लिए। वहां उपमा बहुत छोटी हो जाती है, और जगह उपमा वह बड़ी रहती है, लेकिन वहां श्री सीताराम जी के पास छोटी हो जाती है। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी,
सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पहीं चले निशा बड़ी जानी, गुरु पहीं चले निशा बड़ी जानी। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी। विधु ब्याज सिय मुख छवि बखानी। विधु ब्याज माने चंद्रमा के बहाने से, ब्याज माने बहाने से, सिय मुख छवि बखानी, श्री सीता जी के मुख छवि को बखान किए। गुरु पहीं चले निशा बड़ी जानी, निशा बड़ी जानी, रात्रि बहुत हो गई है ऐसा जान करके गुरु जी के पास चल दिए। गुरु पहीं चले निशा बड़ी जानी। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पहीं चले निशा बड़ी जानी। चंद्रमा के बहाने से श्री सीता जी के मुख की छवि को श्री राम जी बखान किया। ब्याज का अर्थ होता है माध्यम बहाना, नारी धर्म कछ ब्याज बखानी। रात्रि ज्यादा हो गई, श्री राम जी संध्या बंदन किए और इसके बाद चंद्रमा को दर्शन किए। चंद्रमा को देखने के बाद श्री सीता जी की विशेष याद आई और फिर चंद्रमा में दोष दिखाई देने लगे। श्री सीता जी के गुण के सामने में चंद्रमा बिल्कुल तुच्छ है, तो श्री सीता जी के गुण और उस चंद्रमा का दोष वर्णन करते हुए जब ऐसा लगा कि रात्रि ज्यादा हो गई, फिर गुरु जी के पास चल दिए। सुख का समय बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी बीत भी जाता है। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, पता ही नहीं चल पाया। श्री राम जी गुरु जी के पास पहुंचते हैं। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, करि मुनि चरण सरोज प्रणामा। आय सुपाई किन्ह विश्रामा, करि मुनि चरण सरोज प्रणामा। आय सुपाई किन्ह विश्रामा। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई किन्ह विश्रामा। मुनि के चरण सरोज में प्रणाम किए। आय सुपाई किन्ह विश्रामा, आज्ञा पाकर के विश्राम किए। महर्षि श्री विश्वामित्र जी के चरणों में दोनों भाई बंधन प्रणाम किए। गुरु जी का आदेश हुआ विश्राम के लिए, तो आय सुपाई किन्ह विश्रामा, रात्रि विश्राम की। विगत निसारघु नायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। विगत निसारघु नायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। विगत निशा माने रात्रि बीतने पर श्री रघुनाथ जी जग गए और बंधु बिलो की कहन अस लागे।
बंधु भैया लक्ष्मण जी को देख करके ऐसा कहने लगे। 3 पहर की रात्रि को त्रियमा रात्रि कहा जाता है। विगत निशा ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम जी जगे। कुछ लोग कहते हैं श्री राम जी को रात को नींद ही नहीं आई, लेकिन मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जागे, सोए थे इसलिए जगे। हम लोग शुरू से ही चर्चा करते आ रहे हैं भगवान श्री सीताराम जी का यह प्रेम श्रृंगार रस का जो चरित है, यह भी सच्चिदानंदमय है। यह प्राकृतिक श्रृंगार से नहीं तुलना करना चाहिए। विगत निशा रघुनायक जागे, रात्रि बीतने पर श्री रघुनाथ जी जगते हैं। श्री लक्ष्मण जी की बात रही तो लक्ष्मण जी रात्रि में सोते नहीं हैं, केवल चरण में लेट जाते हैं और पहले उठ जाते हैं। उठे लखन निशि विगत सुनि अरुण शिखा धुनि कान। तो श्री लक्ष्मण जी से सरकार कहने लगे, उए अरुण अब लोक हुताता, पंकज कोक लोक सुख दाता, हुए अरुण अवलोक हुताता, पंकज कोक लोक सुख दाता, पंकज कोक लोक सुख दाता। वे अरुण अवलोक हुताता। हे तात, अरुण उवेउ अवलोकहु। हे तात, अरुण उवेउ माने अरुणोदय हो चुका है। अब अवलोको माने देखिए। पंकज कोक लोक सुखदाता। पंकज माने कमल, कोक माने चकवा, लोक माने प्राणी मात्र को सुख देने वाला यह सूर्य उदित हुआ है। सूर्य उदय के कुछ समय पूर्व पूर्व दिशा में जो लालिमा दिखाई देती है उसी का नाम है अरुणोदय। आकाश में लालिमा दिखती है पूर्व दिशा की। वैसे प्रातः काल गुरु जी का, अग्नि का और सूर्य का दर्शन करना चाहिए। यह शुभ होता है, कल्याणकारी है। हे तात, अरुणोदय हुए हैं, आप देखिए। तात शब्द संबोधन भी है और तात शब्द का अर्थ यह भी है कि यह अरुणोदय तप्त लोगों के लिए सुखद है, जैसे विरहिणी के लिए सुखद है। तात बाउतन लागन का। पंकज माने कमल और चकवा तथा लोक चंद्रमा से दुखी थे। इन सब को सुख देने वाला सूर्य उदित हुआ। श्री लक्ष्मण जी अब तक चुप थे, लेकिन आज धनुष यज्ञ होने जा रहा है। आज के रंगभूमि में धनुष तोड़ने के लिए श्री राम जी चलेंगे। धनुष यज्ञ का समापन दिन है आज। तो इसीलिए श्री लक्ष्मण जी ऐसी बात कह रहे हैं जिससे कि श्री राम जी में उत्साहवर्धन हो।
इसीलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज बहुत सुंदर समयोचित बात कह रहे हैं। बोले लखन जोरी जुग पानी, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। कल पुष्प वाटिका में भी नहीं बोले थे, बोलना उचित नहीं था। संध्या काल में सरकार चंद्रमा के गुण दोष कह रहे थे, तब भी श्री लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले थे। लेकिन अब जब सूर्य उदय की चर्चा श्री राम जी की है तो श्री लक्ष्मण जी समय के अनुसार सुंदर बात कह रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी जुग पानी जोरी, जुग पानी माने दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी, प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाला कोमल वचन बोले, अर्थात प्रभु प्रभाव सूचक, प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से श्री लक्ष्मण जी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपते बलहीन, भय नृपते बलहीन। अरुणोदय सकुचे कुमुदा, उडगन ज्योति मलिन। अरुणोदय माने सूर्य उदय होने पर कुमुद फूल सकुचा गए, उडगन की ज्योति मलिन पड़ गई। प्रभु जैसे आपके आगमन सुन करके सब राजा लोग बलहीन हो गए हैं। श्री लक्ष्मण जी इस प्रकार से प्रभु के प्रभाव को वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।